आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक रिसेंटली आईपीओ आया हुआ था, रिसेंटली लिस्ट हुआ। लिस्टिंग पे बहुत तोड़फोड़ लिस्टिंग नहीं हुई थी, उसके बाद से मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट वहां से अच्छा खासा चला। एंड द बेस्ट पार्ट इज अच्छा बॉटम आउट होके नवंबर के महीने में आके और आज चौथे महीने पांचवें मतलब 2022 में आके 13-14 महीने हो गए हैं। सो ओवरऑल अब बहुत कंफर्ट आ रहा है मुझे, क्योंकि एक तो बॉटमिंग आउट हो जाती है स्टॉक की और ओवरऑल सारे जो लॉक-इन्स वॉक-इन्स वो सब जब खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद बढ़िया रहता है, स्टॉक में फ्री मूव आता है। अब आर्केन केमिकल्स की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमाइन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स में, और इस कंपनी की सबसे बढ़िया बात है जो भी काम कर रही है उसमें या तो फर्स्ट है या पायनियर है या लार्जेस्ट है। सो दैट रियली इंप्रेसेस मी। और अलग अलग काम में जैसे मैं बता देता हूं आपको कि ये सल्फेट ऑफ पोटाश बनाता है, ब्रोमाइन बनाता है, और इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स की हमने बात कर ही ली, और उसमें जो लार्जेस्ट है वो तो है ही है, और अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन है मतलब इसमें, और अलग अलग मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन में बता देता हूं थोड़ा सा, एग्रोकेमिकल्स में, फार्मा में, वाटर ट्रीटमेंट में, फ्लेम रिटार्डेंट में, ऑयल एंड गैस और एनर्जी स्टोरेज बैटरीज। अब इस सेगमेंट में भी कंपनी धीरे धीरे फोकस करे। मैं इनका कॉन कॉल सुन रहा था तो एनर्जी स्टोरेज बैटरीज के ऊपर कुछ कुछ डेवलपमेंट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आई थी, बट ये एक सेगमेंट है जहां पे सरकार ऑलरेडी, कल भी हमने फेम का न्यूज सुना, फिर एक बाहर की कंपनी आ रही है एनर्जी का सेटअप लगाने, और ईवी रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो काफी बड़ी होती है। सो दैट कैन बी अ डिफरेंट दिस थिंग। अब रीजन ये है थोड़ा सा ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ था, 732 का हाइज बनाने के बाद नीचे आने का रीजन भी था क्योंकि कुछ इनके मार्जिन पे प्रेशर आए, क्योंकि कुछ हेडविंड्स ऐसे थे कि जहां पे जो पूरा इनके बायर्स होते हैं उनके पास इन्वेंट्रीज थी और डी स्टॉकिंग हो रही थी उसकी वजह से। बट आगे आने वाले दिनों में अब जो कि अब लो इन्वेंट्री हो जाती है तो वापस से बाइंग आएगी। तो इनका कंपनी का कहना है कि सेकेंड हाफ विल बी बेटर देन द फर्स्ट हाफ। तो ये एक रीजन लगता है कि मुझे एक ऐसे मार्केट्स में जहां पे ऑलरेडी हमें फोमो हो रहा है और ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप चल गए, तो वहां पे एक स्टॉक ऐसा मिले जहां पे सारे फंडामेंटल्स बढ़िया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हेडविंड्स स्टॉक नीचे मिलता है, तो दैट कैन बी अ गुड टाइम टू बाय द स्टॉक। और इनफैक्ट ये कंपनी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबली करती है ब्रोमाइन सॉल्ट और इंडस्ट्रियल सॉल्ट्स की, और एक्सपेंशन भी काफी कंपनी ने अभी रिसेंटली किया है, आईपीओ भी लाए हैं, और एक नेग्लिजिबल डेट्स वाली कंपनी, मतलब नेग्लिजिबल मतलब सिर्फ 64 करोड़ का पैट है, सॉरी डेट है, तो उससे भी कंफर्ट आता है। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आ जाता हूं तो 20 का पी मल्टीपल सस्ता लगता है जिस कंपनी का 45-46 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 45% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 133%, और नॉर्मलाइज करते हैं तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट की कैगर 47%। क्योंकि जब आईपीओ आते हैं तो जनरली लास्ट के 2-3 साल में देखता हूं हर कंपनीज के परफॉर्मेंस बेस्ट रहते हैं। जो भी है ये नहीं जानता कि इस कंपनी ने किया है या जैसा भी, बट ओवरऑल एक जनरली ये रहता है प्रोसेस, तो इसलिए मैंने 5 साल की बोल रहा हूं। और सेल्स की कैगर भी 26-27%, सो दैट इज अगेन अमेजिंग। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्च 2023 में तो 51% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी काम की है, जो कि एक बार अभी डिप हुआ सितंबर 2023 में, इसीलिए प्रॉफिट्स कम हुए सितंबर क्वार्टर में। बट ओवरऑल टीटीएम बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी है। प्रोमोटर्स के अलावा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग जो है एफआईआईज डीआईज के पास है, करीब 33-34% एफआईआईज डीआईज होल्ड करते हैं, और नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आने वाला है, दिसंबर में देखते हैं कैसा आता है। और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी पिरामल नेचुरल रिसोर्सेज का नाम है, तो ये सारे नाम देखते हैं तो और भी कॉन्फिडेंस आता है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग्स, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, और थोड़ा स्टॉक करेक्ट हुआ है, तो 770 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।